ये बहुत बड़ा सवाल था कि केपी के किस हद तक आगे बढ़ेगी और किस हद तक एसआईएफसी में एक एक्टिव रोल होगा। और पिछले कुछ हमने देखा हफ्तों में एक जो टोन था वो बहुत ही टेंशन से भरा हुआ था। और ये अभी कुछ 4 रोज पहले तक लोग कह रहे थे कि जी इमरजेंसी लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो हमें लगा कि कल मीटिंग के बाद जो सीएम ने बातें की तो उन्होंने एक बड़े मुस्बत सोच के साथ, एक बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ मसाइल की निशानदेही भी की, बट ये भी कहा कि हम एक कोऑपरेटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मुजम्मिल, आपकी क्या इस पे, व्हाट इज योर टेक? कल मीटिंग के बाद एसआईएफसी की अहम मीटिंग थी, उसके बाद आपकी यकीनन सीएम साहब से बात भी हुई होगी, मुलाकात हुई होगी और उनकी स्टेटमेंट्स भी आपने सुनी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम ज़हरा साहिबा, मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन पहले जब ये एसआईएफसी का नोटिफिकेशन आया मीटिंग का, तो इट केम टू सरप्राइज फॉर अस कि उसमें सीएम का नाम स्किप कर दिया गया। तो वो समझ लें कि उस दिन जिसने भी ये काम किया था उसने एसआईएफसी तोड़ दी थी। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, उससे तोड़ दी थी। और जब ये चीज आई तो आई वाज द फर्स्ट वन हु ट्वीटेड, जिसने ट्वीट किया और उसपे बकायदा बोला मैंने कि 3 वजीर आला को बुला के 4थे वजीर आला को ना बुलाकर आपने एक इदारे का, जिसे कहते हैं जो ऑलरेडी अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, एक प्रूफ करने के लिए कि वो एक बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और 1-2 दिन पहले इन्वेस्टमेंट्स के जो नंबर आए लोगों ने उसको लिंक किया, उससे आपने उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया उठाकर। बहरहाल उसके एक दिन बाद जो है थोड़ी सी समझ आई होगी क्या हुआ होगा। जब ये आया तो उस वक्त हम कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे, हम बजट प्रपोजल की, बजट हमारा जुम्मे को था। कैबिनेट मीटिंग के दरमियान कोई ये इंटीमेशन वर्बली आई कि आप आ सकते हैं। तो मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दूं कि जो लोग इस मैटर में इन्वॉल्व थे उनमें से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था और शायद मशवरा भी दिया गया था कि जिस तरीके से इंसल्ट की गई है एक तो पार्टी की, मैंडेट की और सूबे की, आपको जो है बाकायदा इस पे जो है एहतजाज करके, और आपके इसको राइट है, जब आपको इनवाइट ही नहीं किया और आप 24 घंटे के नोटिस में आप ना भी जाए तो कोई फर्क नहीं, ताकि पता तो चले, मैसेज क्लियर हो। लेकिन आई थिंक कि ये सीएम जो है हमारे जो बड़ी रिकंसिलिएटरी मूड में पहले भी गए, तो ही ऑप्टेड टू गो और वहां गए और वहां पे अंदरूने खाने क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एसआईएफसी के जो पोर्टफोलियो में जो सबसे प्रॉफिटेबल चीजें हैं ना, और जो सबसे ज्यादा बैंकेबल, जो अभी शहबाज साहब की एक वीडियो चला रहे थे आप, वो केपी के पास है। तो अगर आप केपी के सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को बुला के वो मीटिंग कर लेंगे तो सारा काम तो कैबिनेट ने करना होता है और असेंबली ने करना होता है, तो वो तो कुछ होना नहीं था। फिर ये एक शरारत की जिसने भी की और इसको अकाउंटेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अच्छा, एक सेकंड, अगर इस पे मुजम्मिल इस पे रुक जाइएगा। आपको मालूम है कि ये हमने भी सुना था कि नहीं बुलाया, उनका नाम नहीं इंक्लूडेड, लेकिन बहुत अच्छा कि आपने क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि बाद में हम में से कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद गलत रिपोर्टिंग हो गई है। तो आप ये बात बता रहे हैं कि भेज सकता हूं, अगर इफ यू अलाउ मी तो ड्यूरिंग दिस मीटिंग उस नोटिफिकेशन को भेज देता हूं जिसमें इनका नाम स्किप है। जी बिल्कुल, इफ यू वांट तो मैं जी बिल्कुल भेज दें, बट अच्छी बात है कि इट्स बीन रिजॉल्व नाउ, लेकिन भेज दीजिएगा प्लीज। जी 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 जी। तो ये एक बहुत गलत हरकत की और एसआईएफसी को तोड़ने के मुतरादिफ है ना। तो ये समझ रहे थे कि जैसे सेनेट का इलेक्शन केपी में नहीं हुआ, सेनेट चल रही है, तो इस तरह एसआईएफसी भी हम चला लेंगे और एक स्टेप फॉरवर्ड। मतलब दिस इज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। बिल्कुल, बेशक एब्सोल्युटली नो डिसएग्रीमेंट ऑन दैट। लेकिन अब मैंने ये सुन रही थी कि सीएम साहब भी कह रहे थे कि जी, और जो हमारी टूरिज्म है, और उन्होंने नाम लिए, माइंस के नाम लिए, तो उन्होंने कहा और अगर ये एसआईएफसी के थ्रू होंगे तो हम उसको भी वेलकम करेंगे। तो एक अगर हम कहें कि ऑल इन ऑल बड़ा एक कोऑपरेटिव अप्रोच है। और आपका लाइक द फैक्ट कि आप कह रहे थे, आपने कहा कि एसआईएफसी एक जबरदस्त काम करने की कोशिश कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर हम कहें कि ऑल द 4 प्रोविंसेस सी दिस एज समथिंग दैट बिलोंग्स टू देम आल्सो। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि अगर आप कोई एसेट किसी को दे भी रहे हैं वाया एसआईएफसी, एक बहुत अच्छी चीज है कि वो आपके मुल्क में आ रहे सरमायाकारी करें, लेकिन आप उनको ऐसे भी ना देना थ्रो अवे
प्राइसेस में। हमने हिस्टोरिकली जब ये पावर प्लांट्स लगाए, उनके टैक्स एग्जेम्पशंस कर दिए, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया, 40 साल की वो दे दी, आज वो हमारे गले पड़ गई ये सारी चीजें ना। अब हम केपी समझते हैं कि जो भी एसेट जाए जिस भी इन्वेस्टर को, नंबर 1 अगर सूबे का एसेट है तो सूबे की उसमें पार्टनरशिप होनी चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए, ताकि अगर वो एसेट कमाए तो वो सूबे को फायदा मिले। अब हम ये देखते हैं कि SIFC में बहुत सारी चीजें वही वाली फरमाइशें आ रही हैं कि आप टैक्स फ्री कर दें। अच्छा, सूबा अपना एसेट भी उनको फ्री में दे दे, टैक्स फ्री भी कर दे, तो फिर सूबे के लोग और मुल्क कहां जाएगा? हमें एक ऐसा पॉलिसी सेट बनाना चाहिए जिससे जो है मुल्क की दौलत में इजाफा हो। हमने सिर्फ दिखाने के लिए अगर इन्वेस्टर लाना है और वो सारा कुछ क्रीम उठा के ले जाए और हमें सिर्फ नीचे का पानी दे, तो वो भी अच्छी चीज नहीं है ना। तो हम इंश्योर करेंगे SIFC के साथ, इसमें साइड बाय साइड चलेंगे कि वी वांट टू मेक श्योर कि प्रोविंस और इफेक्टिवली पाकिस्तान, आप टैक्स की छूट दे दें किसी को 1 साल की, 2 साल की, 25-25 साल की कौन सी छूट होती है? एक जनरेशन खत्म हो जाती है। अच्छा, नहीं तो ये ठीक। अच्छा, सो मुजम्मिल, ये तो अगर हम ये कहें कि एवरीबॉडी इज, मतलब सब एक कोऑपरेटिव मूड में, जो आपने भी पॉइंट्स उठाए हैं, चाहे टैक्स फ्री का, ये बड़े अहम पॉइंट्स, और IPP से जो सफर किया है वो और कर रहे हैं सफर, सबके सामने है इस वक्त सफर, यानी कि जो नुकसानात उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हम समझें कि KP के जो पॉइंट्स उठा रहे हैं, आई एम श्योर और प्रोविंसेस भी उठाएंगे, तो सब ये समझ रहे हैं। ये तो हमने सुना था कि जो आर्मी की हाई कमांड है वो पिछले 6 महीने से यही बात है कि भाई किधर किसको कितना शेयर मिलना है, रिक को डिक की भी यही बात हो रही थी। तो इसका मतलब कि देयर इज एक रियलाइजेशन अब है कि चीजें ऐसे करें कि मुल्क को फायदा हो। डू यू सी इट लाइक दिस ऑल्सो? आई थिंक यहाँ पे अभी लैकिंग है। अभी तो एक सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव ये है कि बस हमसे कोई खरीद ले कोई चीज ना। अभी आप देखें, सऊदी अरब से आए, फिर उसके बाद UAE से आए, कह रहे $10 अरब का कमिटमेंट दे दिया। अब आपने एक थोड़ी देर पहले एक वीडियो चलाई थी, ऑडियो चलाई थी जो मैंने सुनी, उसमें इन्होंने ये कहा कि मैंने अपने लोगों को कहा, शहबाज शरीफ ने, कि आप बैंकेबल फीजिबिलिटीज लें। इसका मतलब ये कि यू डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन, तो ये भी एक पाइप ड्रीम है आपका। अच्छा, अब आप उस पाइप ड्रीम को मैं समझता हूँ कि जो ये आप अपॉर्चुनिटी ओवरसीज को दे रहे हैं, ये पाकिस्तानियों को दे दें, और फिर देखें कि वो पाकिस्तानी जो है इसको लेता है कि नहीं लेता। हम ओवरसीज को जो है एक सेक्रेट काउ बना के उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट लाते हैं, वो एंड में फिर हमें आंखें भी दिखाते हैं। अभी देखें ना, जिसके यहाँ प्रोजेक्ट्स है, कोई हमें इंटरनेशनल कोर्ट पे ले गया है, कोई हमें मतलब उन्होंने काम रोक दिया है। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच करनी होगी, और हमें जब हम किसी को भी कोई प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे हो तो हमें उसकी देखनी होगी नेट एसेट वैल्यू पे, हमें वो फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है।